नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। कई दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर अधिक बढ़ जाने से कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। इसी तरह रिलायंस शासन पावर की एस ड्राई डैम ओवरफ्लो होने के कारण कई घरों में राख भर गई। तो वहीं दूसरी ओर रिलायंस मोहर की ओबी बहने से कई गरीब किसानों के फसल सहित घरों में पानी भर गया है और ओबी बहने का लगातार ग्रामीणों में भय बना हुआ है। अगर स्थिति नियंत्रित नहीं की गई तो बड़ा हादसा बना हुआ है। प्रशासन लाख दावे कर रहा है, लेकिन पिछले साल रिलायंस शासन पावर के एस ड्राई डैम टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। सिंगरौली जिले में शासन पावर प्लांट एस ड्राई डैम ओवरफ्लो होने के चलते डैम फूटने का खतरा बरकरार है। रिलायंस प्रबंधन अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया है। जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना का कहना है कि रिलायंस शासन पावर प्लांट के एस ड्राइव डैम ओवरफ्लो की एसडीएम तहसीलदार निगरानी कर रहे हैं। मौके पर जाकर निरीक्षण कर चुके, स्थिति नियंत्रण में है। शासन के लाख दावे के बावजूद भी पिछले वर्ष रिलायंस शासन पावर प्लांट के डैम फूटने से एक घर के कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। लेकिन घटना को याद करते हुए आसपास के रहने वाले लोग दहशत जीवन जीने को मजबूर हैं। कहते हैं रात में पानी बारिश हो गया था तो गांव में उधर भाग गए थे सर। तब से इस घर में रहने लायक नहीं है, कैसे रहें। कंपनी वाले आके आश्वासन करके चले जाते हैं, देख तक के कहते हैं कि हफ्ता 15 दिन में आपका काम करा देंगे। ऐसे करते करते आज 5 साल का दिन बीत गया है सर। छोड़ दिए इसको, आप छोड़ दिए घर को, कैसे रहें इसमें। कहाँ रहते हैं आप? अब गांव में रहते हैं, हम लोहिया बस्ती में रहते हैं, गांव में रहते हैं। उधर कुछ मिला है इसका मुआवजा वगैरह? मुआवजा कुछ नहीं मिला है सर अभी तक। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसका प्लाट मुआवजा जो भी मिले हमको व्यवस्थित वहाँ कर दें। आए थे पुलिस वाले से पंचनामा रिलायंस वाले करवा के और बोले ठीक है वहीं रहो। तब तक उधर रह रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना प्रसाद साहब। मेरा नाम जयतलाल साहू, ग्राम अमलोरी बस्ती का रहने वाले हैं। पुराना पुश्तैनी निवासी हैं। ये घर मकान हमारे घर से लेकर खेत तक रिलायंस कंपनी के द्वारा इतना ज़्यादा हर साल सन 2016-17 से लेके आज बराबर स्थिति हमारे सामने पड़ेगी। कोई कंपनी वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं एसडीएम कलेक्टर से कितना बार आवेदन दिए हम लोग, कोई शासन प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है। आज तक हम लोग बराबर स्थिति में पड़े हैं, जो कि कुछ ज़मीन हम रिलायंस को दे दिए हैं। मेरे साथ आश्वासन किया था कि हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। जिस बच्चे का ज़मीन दिए हैं उसको नौकरी देने के लिए कह के आज तक उसका भी कुछ नहीं दिया। अच्छा, हाँ, लड़का घूम रहा है। ज़मीन दे दिए, आश्वासन दे के कह के, और आज तक नहीं दिया। खाली हम लोग परेशान में फंसे हुए हैं। कंपनी इतना ज़्यादा हर साल एकदम पानी पत्थर हम की खेते में पाट के केना बर्बाद कर दे, जमीन बंजर हो चुकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयतलाल। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर कि यहाँ से हम लोगों की जो सरकार की रेट है उस रेट से मुआवजा दे करके हम लोगों की घर द्वार हर चीज़ का मुआवजा देकर यहाँ से हम लोग के किनारे हटा दिया जाए। ठीक। सब बाढ़ी में ना लड़का बच्चा मर्जी है में ले ली हम कंपनी वाले सब ले लें। कई साल से परेशानी है? अरे हो गल हमन के लिए का कहना 6-7 साल हो गली है। 7 साल हो गल यहाँ से। यार 7-8 साल हो गल कहा ना कि नहीं अब ले तब ये ना हो काम ही अब क्लियर करवा दे हमन करनी और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, लड़का बच्चा हमारा 3 ठे बाने ठे रहा न मर जाइए तो ओकर भागी कंपनी हुई हमरे ना हो पा रहा है। दिक्कत है। हाँ, दिक्कत बा, चल के देख ली वो वाले बाढ़ी में कैसा होता। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा ममतू नाम बा। यहाँ से विस्थापन करके दूसरे जगह ले जाए? हाँ, यहाँ से ना ले हमरे विस्थापित करके दूसरे यहाँ से लिया। मतलब यहाँ से हटा के है ना? हाँ, विस्थापन के हटा के हम विस्थापित हम खेत को लिया लेकर हम पैसा दे दे कंपनी तो हमारे यहाँ से चल जाए। मामला है आपका? मेरा मामला है कि मेरे घर में 4-5 फीट वो भी मिट्टी की पूरा वो भी आ चुकी है और हम इसमें बहुत प्रभावित हैं फिर रिलायंस कंपनी से। और हमारे घरों में तो देखने लायक नहीं रहा, पूरा घरों में पूरा मलबा भर चुके हैं। और हमने एक बार यहाँ से भाग गया था, पूरा घर से निकल के भाग गए थे और हमारे घर में बोला गया था कि 5,000 रुपया महीना भाड़ा भी एसडीएम साहब उस समय विकास सिंह रहे तो दे रहे थे। 2-3 महीना को अपने जेब से दिए और हमको फिर मिलना बंद हो चुका। और मेरे बीवी बच्चों का कोई देखने वाला भाई यहाँ कोई नहीं है। रिलायंस की कौन सुनता है? ये रिलायंस कंपनी का है? रिलायंस कंपनी का है। क्या बोलते हैं, कोई अधिकारी कलेक्टर साहब कोई निरीक्षण करने आए इधर? कलेक्टर साहब आज नहीं आए थे, परसों नरसों आए थे। एसडीएम साहब आए थे और तहसीलदार वगैरह सब लोग आए थे और इसका रिलायंस का पीडी भी आए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है कि हमें 1 सप्ताह के
बात करने का मौका दीजिए, फिर हम बताएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले हम में? लोग चाहते हैं कि हम लोगों की ज़मीन और घर कुआं सब ले दे के अब हम लोगों का फाइनल कर दिया जाए, जो पूर्णमाफ नीति हो हमको मिल जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लू प्रसाद शाह है, अमलोरी बस्ती के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? मेरी समस्या है कि हम लोग रिलायंस के विस्थापित हैं। विस्थापित मतलब कि हम लोगों की ज़मीन नहीं लिया है, बाकी कुछ लोगों का ले लिया है। हम लोगों का ज़मीन ये डंप के नीचे है, ये लोग लेना नहीं चाहता है मेरी ज़मीन, सिर्फ गुमराह करके रखा है अभी तक, और किसी टाइप से हम लोगों की सुन नहीं रहा है रिलायंस प्रबंधक। एसडीएम कलेक्टर और तहसीलदार साहब से जो भी बात होती है हम लोगों की, बोलते हैं आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, देखेंगे, विचार कर रहे हैं, कंपनी वाला नहीं सुन रहा है। ऐसे विचार करते करते पूरा समय ये लोग निकाल दे रहे हैं। किसी टाइप से हम लोगों को कोई वो नहीं कि यहाँ से कब हटाएगा, कब क्या करेगा। हम लोगों का ज़मीन सब मलबे में दब गया और ये मलबा पूरे ज़मीन में आ गया, घर में आ गया। हम लोग यहाँ रहने पे मजबूर हैं। पानी बरसता है तो हम लोग घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ये हर साल होता है ऐसे ये ही? हर साल होता है, और जो यहाँ की सांसद महोदया हैं वो सुन रही हैं सारी चीज़ों को, लेकिन सांसद महोदया कुछ कहने को तैयार नहीं है। सांसद महोदया को बस अटैची भर के पैसा चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश में, मेरे प्रदेश में यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, पूरे विधानसभा के, इस जिले के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और क्या मतलब कि सांसद भारतीय जनता पार्टी की हैं। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं कंपनी के खिलाफ कि यहाँ से लोगों को हटा दो। यहाँ के लोग मर जाएंगे, 5 लाख मुआवजा दे देंगे, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। यहाँ लाशों की दलाली करने आते हैं लोग। रिलायंस प्रबंधन क्या बोलता है इस मामले में? रिलायंस प्रबंधक बोल रहा है कि सोचेंगे, विचार करेंगे, 6 महीने का टाइम दे दो, 7 महीने का, ऐसे करते करते 10 साल से झेला रहा है। ये एक बार मैडम रानी अग्रवाल आई थी, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी थी, वो आई थी, वो काफ़ी कंपनी पे दबाव बनाई, वो लोगों का भला चाहिए, लेकिन इन लोग रानी अग्रवाल का भी बात नहीं सुने। मैडम को भी जितना हो सका काफ़ी मेहनत की गरीबों के बीच में, वो हमेशा आती जाती रहती हैं। बाकी बीजेपी वाले को कोई मतलब नहीं है। सांसद साहब, विधायक साहब कोई इधर आए? कभी नहीं, कभी नहीं। वो तो आप देखें, आप किस रास्ते से आए, आपकी कार नहीं आ पा रही तो मैडम की वीआईपी कार यहाँ तक कैसे आएगी? वो थोड़ी आपके जैसे दया मया उनको है कि चल के आ जाएंगी पैदल। आप लोग तो चल के कवरेज करने आ गए पैदल। विधायक को ये सब छोटा मोटा काम लगता है। जब कोई मर जाएगा तो 5 लाख दिलवाने आ जाएंगे। तो ये पूरा मलबा आप लोगों के खेतों में जा रहा है? हाँ, पूरा मलबा आप तो देख ही रहे हैं आपके सामने, कुछ छुपा नहीं है, सब शीशे की तरह। ये सब पट्टे की जमीन है आप लोगों की? ये सब पट्टे की जमीन है। क्या चाहते हैं इस मामले में आप हम लोग लोग? ये चाहते हैं कि यहाँ से हम लोगों को किसी तरह से विस्थापन कर दिया जाए। हम लोग यहाँ से निकल लें। यहाँ अगर जान है तो जहान है। हम लोग जान बचाने के चक्कर में पड़े, किसी दिन पानी तूफान ये सब आने लगता है तो हम लोग घर छोड़ के दूर भाग जाते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, भागना ही पड़ता है, मजबूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर वर्मा, एडवोकेट। मैं यहीं बैडम सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड क्रमांक 45 है, अमलोरी बस्ती के नाम से जाना जाता है। पहले ये यहाँ जंगल हुआ करता था हम लोगों की। ये खेत ज़मीन, यहाँ बहुत बड़ा गांव था, इसके आगे ये मुंगेर का जंगल है। मामला है आपका? मेरा मामला है कि मेरे घर में 4-5 फीट वो भी मिट्टी की पूरा वो भी आ चुकी है, और हम इसमें बहुत प्रभावित हैं फिर रिलायंस कंपनी से। और हमारे घरों में तो देखने लायक नहीं रहा, पूरा घरों में पूरा मलबा भर चुके हैं। और हमने एक बार यहाँ से भाग गया था, पूरा घर से लेकर के भाग गए थे, और हमारे घर में बोला गया था कि 5,000 रुपये महीना भाड़ा भी एसडीएम साहब उस समय विकास सिंह रहे तो दे रहे थे। 2-3 महीना को अपने जेब से दिए, और हमको फिर मिलना बंद हो चुका। और मेरे बीवी बच्चों का कोई देखने वाला भाई यहाँ कोई नहीं है। रिलायंस की कौन सुनता है? ये रिलायंस कंपनी का है? रिलायंस कंपनी का है। क्या बोलते हैं, कोई अधिकारी, कलेक्टर साहब कोई निरीक्षण करने आए इधर? कलेक्टर साहब आज नहीं आए थे, परसों नरसों आए थे, एसडीएम साहब आए थे, और तहसीलदार वगैरह सब लोग आए थे, और इसका रिलायंस का पीडी भी आए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है कि हमें 1 सप्ताह के बात करने का मौका दीजिए, फिर हम बताएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले हम में? लोग चाहते हैं कि हम लोगों की ज़मीन और घर कुआं सब ले दे के अब हम लोगों का फाइनल कर दिया जाए, जो पूर्णमाफ नीति हो हमको मिल जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लू प्रसाद शाह है, अमलोरी बस्ती के रहने वाले हैं। हमारा जो राजस्व का दल है उसमें अपर कलेक्टर और एसडीएम स्वयं मौका निरीक्षण करने गए थे, और जो
रिलायंस की जो ओबी है उसके आसपास के क्षेत्र में वहाँ किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं और उनके हिसाब से वहाँ उन्होंने मौका मुआयना किया है और उसके उपरांत उचित कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देश प्रसारित किए हैं। तो हम उस पर रिव्यू करते हुए जो भी हमें आवश्यक कार्रवाई करने की यहाँ आवश्यकता होगी हम वो तत्काल तरीके से करते हुए उनको वहाँ डाल दें। सर काफ़ी नीचे घर भी बसे हुए हैं, अगर वो भी बहती है तो बड़ा हादसा हो सकता है सर। इसके लिए हम जो भी अभी वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं उनका आकलन करेंगे और किस तरीके से वहाँ कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो जिससे कि बाद में किसी प्रकार की कोई क्षति हो, उसको हम पिकअप करेंगे और उसमें जो समुचित जो व्यवस्थाएं वो करवाने के लिए कोशिश करेंगे।